Student, in this lecture we will discuss about heredity. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हेरिडिटी, इंट्रोडक्शन एटसेट्रा। अभी जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। 7 कैरेक्टर चूज किए मेंडल ने ऑन पायसम स्टेमम, दैट इज गार्डन पी। वो 7 कैरेक्टर क्या थे ये हम आपको बेसिक बता चुके हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर उसका मैं आई बटन लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? दे आर डोमिनेंट और रिसेसिव। दो कैरेक्टर आपको जस्ट पता है, डोमिनेंट या रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव। You know very well, dominant which express themselves are known as dominant and recessive do not express, और recessive अपने आप को express नहीं कर सकते in the presence of dominance, dominant की present में। but recessive कब express करेंगे? when they are in homozygous condition, जब वो homozygous condition में होंगे तभी वो अपने आप को express करेंगे। so मेंडल ने जो प्लांट लिया वो कौन सा लिया? पायसम स्टेमम मीन्स गार्डन पी प्लांट। वर्क किया मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर। देन कैरेक्टर, ही चूज 7 कैरेक्टर, उसने 7 कैरेक्टर चूज किए और उनके क्या करवाए? आपस में क्रॉस करवाए। देन कैरेक्टर आर, जो कैरेक्टर क्या थे? डोमिनेंट। एक बार फिर लिख देता हूं, विच एक्सप्रेस themselves, जो अपने आप को एक्सप्रेस करें। रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस बट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, केवल एक्सप्रेस करते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। तो 7 कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट हाइट, कि प्लांट की हाइट क्या है? टॉल है कि ड्वार्फ है? प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। Every character is controlled by a pair of gene। इस बात को नहीं भूलना है कभी भी, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक पेयर ऑफ जीन है। तो बताया आपको प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट में क्या क्या आ गए? प्योर टाल इज अ कैरेक्टर ऑफ हाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड प्योर dwarf small t। they are alternate form, means हर एक कैरेक्टर को एक पेयर ही कंट्रोल करेगा। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। every character is controlled by a pair of gene। next one is plant height, second one color of pod, pod क्या होता है? जो फ्रूट, जो फली हम पी प्लांट की देखते हैं, दैट इज द pod। वो कैसा था? ग्रीन
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ग्रीन, एंड इसका रिसेसिव क्या हुआ, येलो, स्मॉल जी। देन आफ्टर दिस कलर ऑफ पोर्ट के बाद है शेप ऑफ पोर्ट, मीन वही पोर्ट की शेप क्या है, मीन वो किस तरह का है, इनफ्लेक्टेड या कंस्ट्रक्टेड, कैसा है वो, या तो इनफ्लेक्टेड है या कैसा है, कंस्ट्रक्टेड है। इनफ्लेक्टेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, इनफ्लेक्टेड जैसे आपको बताया, इनफ्लेक्टेड या कंस्ट्रक्टेड, इनफ्लेक्टेड को हम स्मूथ भी बोल देते हैं, इनफ्लेक्टेड या इनफ्लेक्टेड इसका मतलब है स्मूथ, रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इसका रिसेसिव है कंस्ट्रक्टेड, स्मॉल आई, यानी पोर्ड देखें, बताया ना स्मूथ, ये कुछ ऐसा स्मूथ, इनफ्लेक्टेड। कंस्ट्रक्टेड हम देखते हैं कुछ ऐसे होता है, कंस्ट्रक्टेड। देन कलर ऑफ सीड, इस सीड का कलर कैसा है, येलो, कैपिटल वाई, और ग्रीन, स्मॉल वाई। देखिए यहां पजल में हो, कलर ऑफ पोर्ट और कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ पोर्ट थोड़ा याद रखने का तरीका देखें कि जब जो मटर होती है वो कब अच्छी लगती है, जब वो ग्रीन होती है, मीन वो कलर डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट ग्रीन, और उसका रिसेसिव येलो। अब उससे अपोजिट आ गया सीड, जब मैच्योर हो जाता है तो सीड हो जाता है येलो, सो इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव इज ग्रीन। ध्यान रखें कैरेक्टर को। नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ सीड, wrinkled एंड स्मूथ, wrinkled और राउंड, स्मूथ मीन राउंड, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट है, राउंड, ये देखिए ऐसा बिल्कुल स्मूथ, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, राउंड एंड wrinkled, स्मॉल आर, wrinkled बताया कैसा, थोड़ा झुर्रीदार जिसको बोलते हैं ना, रिंकल्ड आ गए, मीन्स झुर्रियां, रिंकल्ड। देन पोजीशन ऑफ फ्लावर, देखिए एक्सियल एज वेल एज टर्मिनल। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एक प्लांट है, ये लीफ, जो लीफ के जस्ट साइड से चाहे फ्लावर हो चाहे थोर्न कांटा हो, यहां से जो ओरिजिन होता है दैट इज नोन एज एक्सियल पोजीशन। इसको बोल दिया एक्सियल।
एक्सियल मीन्स ए ए, और जो एंड पर होता है दैट इज टर्मिनल। एंड एंड पोजिशन, टर्मिनल पोजिशन, एक्सियल टर्मिनल, कैपिटल सॉरी स्मॉल ए स्मॉल ए। देन नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट वायलेट, वी एंड वाइट, स्मॉल वी स्मॉल वी। सो दीज आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दीज आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। Both are contrasting character. So there are 7 character choose by the Mendel. अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉल ही डोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसने जब टोल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, उस क्रॉसिंग में जब उसने क्या किया, जो सीड आए F1 जनरेशन के जस्ट नेक्स्ट उसमें बताएंगे हम आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उनको ग्रो किया तो क्या हुआ? टॉल प्लांट आए। उसने देखा हो सकता है बाई चांस आ गया, फिर ही प्रोसेस की, फिर टाल आए। इसी तरह से उसने इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्लांट को आपस में क्रॉस किया। अब क्रॉस कैसे किया होगा? देखिए क्रॉस करने का वेरी सिंपल, एक के क्या रिमूव कर दिए, हम किस में करवाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सब बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। तो उसमें क्या किया उसने कि जो पोलर थे टाल प्लांट के, उनको क्या किया, ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, मींस उनको स्प्रेड किया, उनके ऊपर उसको डाल दिया। तो इस तरह से उसने क्या करवाया, पोलिनेशन करवाया। उसके बाद देखेंगे कि मेंडल ने आगे क्या बताया इन सब के बारे में। उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। अभी जस्ट देखें कि मेंडल ने ये कैरेक्टर लिए तो डोमिनेंट, यही डोमिनेंट क्यों थे, यही रिसेसिव क्यों है, ये सब चीजें देखते हैं। तो नेक्स्ट बताया कि मेंडल ने कुछ क्या बताया, कॉन्सेप्ट्स बताए, जिनको क्या लिखा, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या थे, किसके, ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने डिस्कस किया, बताया, और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, मेंडल ने जीन को बोला था फैक्टर। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कैरेक्टर। यू नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ क्या होते हैं, कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर आर, नंबर ऑफ कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम one generation to next या another, or another generation
यानी एक से दूसरी जनरेशन में क्या जाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं। वो किसी में भी लगा लीजिए, मेंडल ने किसके ऊपर किया, पायसम स्टेबम यानी गार्डन पेपर किया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड ईच कैरेक्टर जो हर एक कैरेक्टर है इज यूनिट बाय इटसेल्फ, और हर कैरेक्टर क्या है, यूनिट है। कहां यूनिट है, बाय इटसेल्फ मीन अपने आप में है, एंड और इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए यूनिट का मतलब वो अपने आप में एक विशिष्ट है, इंपॉर्टेंट है, उसके अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है। यूनिट बाय इटसेल्फ एंड फैक्टर, यानी बहुत बार बता चुके हैं, यानी जीन, और जीन क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ऑलरेडी डिस्कस किया, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अभी करें कॉन्सेप्ट यूनिट कैरेक्टर मीन नंबर ऑफ कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड ईच कैरेक्टर इज यूनिट बाय इटसेल्फ, यानी अपने आप में वो एक इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, एंड फैक्टर, और जो फैक्टर है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ यानी उसके एक्सप्रेस होने के लिए, उसके एक्सप्रेशन के लिए, और एक्सप्रेशन ऑफ सच कैरेक्टर कॉल्ड यूनिट कैरेक्टर। यूनिट, फिर देखें, बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा बनाएं इसको, सो सिंपल कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है, और उस यूनिकनेस के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। वेरी सिंपल, एक लाइन में क्या बोलेंगे कि एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है वो अपने आप में यूनिक है, और यूनिकनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक जीन, और वो जीन उसको एक्सप्रेस कर देता है। तो वन वर्ड हो गया कि हर एक, फिर रिवाइज करता हूं, हर एक कैरेक्टर यूनिक है, और यूनिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक जीन। देन अगला कॉन्सेप्ट है उसका, जो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसका एग्जांपल देख ले, कोई भी एग्जांपल देखें इसके अंदर, क्रॉस इडियम देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइब्रिड क्रॉस, जस्ट आगे हम करेंगे। इसके एग्जांपल है, मीन आप बोल सकते हो टॉलनेस, ड्वार्फनेस, देखें टॉलनेस, एक प्लांट टॉल है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए, ये उसका जीन। एक क्या, उसका क्या, जीन रेस्पॉन्सिबल है, और एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन। तो ये हो गया क्या, फिर दूसरा कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर देखिए, ड्वार्फ, उसका क्या है, स्मॉल टी। तो देखिए ये बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। वही से जस्ट हमने लिखा, इसी से इंटरलिंक्ड है, ये इसी से लिंक बना हुआ है प्योरिटी ऑफ गैमेट का भी। मतलब एक गैमेट, कोई भी एक गैमेट है वो कैरी वन फैक्टर यानी वन जीन। एक गैमेट क्या बताया, एक जो गैमेट है कैरी वन फैक्टर, अ गैमेट कैरीज वन फैक्टर। एक गैमेट एक फैक्टर लेके आया, किसके लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए। हमने 7 कैरेक्टर लिए, या हमारे अंदर देखें तो 40,000 कैरेक्टर है। तो एक गैमेट
क्या लेके आया? एक फैक्टर। एक फैक्टर का मतलब एक जीन। क्रोमोसोम के ऊपर तो नंबर ऑफ जीन होते हैं, यानी लेकिन गैमेट, एक गैमेट कैरी करता है किसको? वन फैक्टर को। और जो क्या है? विद रिगार्ड टू वन कैरेक्टर, विद रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू वन, विद रिगार्ड टू वन कैरेक्टर। देखिए जैसे हमने ऊपर वाला जो देखा कंसेप्ट देखा, उसी के बेस के ऊपर देखते हैं। वेरी सिंपल कि एक गैमेट एक फैक्टर को कैरी करता है विद रिगार्ड टू वन कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर के लिए। लगभग बात वैसी ही है कि एक फैक्टर एक कैरेक्टर को कैरी करता है। वेरी सिंपल, वन फैक्टर कैरी वन कैरेक्टर। इसका मतलब प्योर हो गया, दैट इज प्योरिटी ऑफ गैमेट, दैट इज प्योरिटी ऑफ गैमेट। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ऊपर देखा कि हमने टालने से, आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि वन फैक्टर, ये क्या है? एक फैक्टर है। कौन सा? टालने से ये फैक्टर। और इसको कौन कैरी कर रहा है? वन कैरेक्टर, यानी टॉल इज अ, क्या है उसका? एक कैरेक्टर है। टालने से इज अ कैरेक्टर। और उसको कौन कैरी कर रहा है? यानी उसका एक फैक्टर, यानी ये उसका क्या होगा? फैक्टर। उधर से देखें, ड्वार्फ इज अ कैरेक्टर और इसका फैक्टर क्या हो गया? टी। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। थर्ड जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। Concept of dominance mean gene which express themselves dominant and do not express recessive. Very simple कि एक pair of contrasting character है, pair of contrasting character है। In a pair of contrasting character, out of या in a pair of contrasting कैरेक्टर क्या करेगा? वन अपीयर, वन एक्सप्रेस इटसेल्फ, वन एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और जिसने एक्सप्रेस कर दिया दैट इज नोन एज डोमिनेंट। एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड डोमिनेंट। अब मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ आ गए, तो इनमें क्या हुआ? डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। तो प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। तो एक्सप्रेस किसने किया? टॉलनेस ने। तो इसलिए डोमिनेंट भी कौन हो गया? टॉल। सो दीज आर द concept of dominance and these are the Mendelian concept। यानी इन concept को लिया और इन concept के बेस के ऊपर ही उसने अपने फर्दर डिस्कवरी की। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस एटसेट्रा। एंड फॉर मोर अपडेट कनेक्ट with us on our YouTube channel. Like, share and subscribe. Thanks.